इस तरह राम भी रथी हुए, लक्ष्मण भी पास विराज गए। कपि बालुगणों के विकट कटक रथ के चारों दिशि साज गए। श्री राघवेंद्र की जय कहकर ठन गई लड़ाई अब भारी। खिसियाए हुए किस दल ने वीरता दिखाई अब भारी। शस्त्रों पर शस्त्र खटकते हैं, योद्धा से योद्धा जुटते हैं। रण बांके अंगद हनुमान आगे बढ़ बढ़ कर लड़ते हैं। सब और यही आवाजें हैं, काटो छांटो पकड़ो खाओ। देखो देखो घेरो घेरो, मारो मारो धाओ धाओ। पृथ्वी पर पटने लगे कट कट कर बलवान। मुर्दों की बस्ती बना लंका का मैदान। रघुकुल नायक के बाणों ने रघुकुल की शक्ति दिखा ही दी। उस प्रलय काल के धनवा ने खल दल में प्रलय मचा ही दी। जो बाण धनुष से चलता था उसके लाखों बन जाते थे। इस तरह राम के काल बाण लाखों के लिए मिटाते थे। आतिशबाजी वाला अनार जैसे चिंगारियों का घर है, त्यों ही राघव का एक बाण अगणित किरणों का दिनकर है। विज्ञान कला है अति महान, इसको विद्वान जानते हैं। बहुतेरी अगम वस्तुओं को वैज्ञानिक सुगम मानते हैं। अब भी नित नए नए देखो करता है आविष्कार जगत। पर उस त्रेता वाले युग में था वैज्ञानिक भंडार जगत। इतना ही नहीं कि एक तीर लाखों के प्राण मिटाता था। करते तो यह है वही तीर तर्कस में फिर आ जाता था। थी यह उन्नत विज्ञान कला अथवा मंत्रोच्चार था ये। जो भी हो प्रभु के बाणों में बल था या चमत्कार था ये। इस प्रकार को दंड से सरजब चले अखंड, समर स्थल में रक्त की सरिता बही प्रचंड। मानो दोनों मदमाते दल सरिता के तट दिखलाते थे। कभी भालू निशाचर मरे हुए जल जंतु समान सुहाते थे। पड़ रहे भंवर थे पहियों के, तैरे थे कछुए ढालों के। पत्ते थे टुकड़े खालों के, छाए सिवार थे बालों के। मेदस के झाग दिखते थे, लहरें थी टूटे तीरों की। ढाई गिरती थी यार पार, कट कट कर मर्तक शरीरों की। बड़ बड़ लड़ते थे प्रमुख सुबट, क्षण भर भी नहीं ठहरते थे। वे मानो रण की सरिता में उत्तम तैराक तैरते थे। असुरों का होने लगा जब भीषण संहार, तब तो मानो मृत्यु का हुआ गर्म बाजार। लाशों पर लाशें पटी, रण बन गया मसान। लंका का मैदान वह था अब प्रेत स्थान। गीदों के झुंड गोट करने रूंडों के पास जुड़ रहे थे। काकों के वृंद पेट भरने मुर्दों के निकट उड़ रहे थे। सीलों की टुकड़ी चीर फाड़ लाशों के टुकड़े करती थी। बोटी बोटी के टुकड़ों पर झगड़े करती थी। रात हुई तो नाचने लगे भूत बेताल, बोले कर्कश स्वरों में स्वान उलूक श्रृंगाल। बेतालनियों का तीर्थ बनी संग्राम भूमि की सरिता वह, पर प्रेतनियों का पकवान बना मर्तकों का मेदा मज्जा वह। योगनियाँ उस बिरिया आकर खोपड़ियाँ खूब सजाती थी। चामुंडा लिए खोपड़ियों को उनकी खड़ताल बजाती थी। इस प्रकार 2 दिन रहा घना घोर संग्राम। राम बाण से शत्रु दल आहत हुआ तमाम। अगले दिन रणभूमि से चले निशाचर भाग। लंकापति अवलोक ये हुआ क्रोध से लाल। वह बाण लपाते छोड़े कपियों का साहस तोड़ दिया। श्री राघवेंद्र के रथ को भी उत्तर की दिशा को मोड़ दिया। सुग्रीव नील नल अंगद आदि सबको पीड़ित अत्यंत किया। फिर शक्ति बाण द्वारा तुरंत लक्ष्मण को मूर्छावंत किया। लक्ष्मण भैया के लगी ज्यों ही शक्ति महान। पिछली घटना याद कर बोले कृपा निधान। भाई क्यों मूर्छावंत हुए, कुछ अपने बल को याद करो। बेरी सम्मुख है खड़ा हुआ, उठकर उसको बर्बाद करो। ये अब यहाँ सुसैन हकीम नहीं जो औषध तुम्हें बताएगा। हनुमत पर इतना समय कहाँ जो जीवन बूटी लाएगा। मैं तेरे बल पर लड़ता हूँ, क्या तू मुझको हरवाएगा। ओ बांके रघुकुल के छत्री, क्या कुल का नाम डुबोएगा। फिर हुआ अचेत शक्ति से तू, कुछ लाज न तुझे आ रही है। ज्यादा बातों का समय नहीं, मेरी भी जान जा रही है। मझधारा के चक्कर में ला क्यों डूबा रहे नैया लक्ष्मण। हो तुमसे लहू रघुकुल कर का, तो उठ बैठो लक्ष्मण भैया। जीवन में अपने कुछ अनीति मैंने नए क्षण भी की हो, तो शक्तिवान तू निसफल हो, सब पीड़ा दूर यति की हो।
प्रभु के पावन हृदय से जब निकले ये बहन, राम राम लक्ष्मण ने बोल खोले अपने नैन। जागते ही सौमित्र ने मांगा निज को दंड, फिर निहार लंकेश को छोड़ा बाण प्रचंड। सर था या बिजली का कोंदा, रण में प्रकाश कर छूट गया, घोड़ों समेत रथ मरा रावण, रथ लंकेश्वर का टूट गया। 10 मुख 10 शीस 10 आसन वह पृथ्वी पर गिरा अचेतन हो। कपिवध को दौड़े प्रभु बोले, इस भांति नष्ट 10 बंधन न हो। आगे बढ़ कहा उच्च स्वर में, शोभा देता ये कर्म नहीं, मूर्छित बेरी का वध करना है सूरवीर का धर्म नहीं। इतने में कुछ निस्सर आए, ले गए उठाकर रावण को, लंकापुर के घायल गृह में पहुंचाया जाकर रावण को। बीती आधी रात तब बोले और खोले उसने नैन, देखा चरणों के निकट मंदोदरी बेचैन। पति चरण दबाती हुई नारी हिचकियां मारकर रोती थी, मानो आंसुओं की बूंदों से रोगी को मूर्छा खोती थी। जो ही रावण की आंख खुली, दिन की बातें आई सर में, क्या है मैं कहाँ आ गया हूँ, ये पूछा धीमे से स्वर में। फूट फूट कर रोने लगे जब अबला के नैन, पति चरणों में टेक सिर बोली ऐसे बहन। प्राण इस समय घर में है, पट्टियां बंधी है घावों पर, रण से आहत मूर्छित आए सेवक मंडल के हाथों पर। यह सुनकर वह प्राकृतिक वीर अति कड़े शब्द से कड़क उठा, सब तन आहत होने पर भी 10 कंठ भुज सतल फड़क उठा।